सबसे पहले तो मैं सारे मीडिया मेंबर्स को थैंक यू कहना चाहूंगी जो हमारे शॉर्ट नोटिस पर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हम यहाँ पर आज इकट्ठे हुए एक अर्जेंट अपील लेकर फॉर इमीडिएट पब्लिकेशन ऑफ द नॉन गेजेटेड merit list and appointment of outstanding sports person under SO 12 and SO 412। ये लिस्ट हमारी प्रोविजनल लिस्ट लास्ट ईयर जुलाई में ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, लेकिन उस पर एक फाइनल जो नोटिफिकेशन जो फाइनल उसकी उस पर इम्प्लीमेंटेशन है वो आज तक नहीं हो पाई। इसी के लिए हम सारे बोल रहे हैं आज कि 225 लोग जो हैं वो सिर्फ 5 गेजेटेड के लिए हर वक्त सफ़र कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि उनके वजह से हम हमेशा सफ़र करें, क्योंकि हम लोग, आप सबने सुन रखा होगा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। जम्मू कश्मीर ने इस बात को सच साबित करके दिखाया है। हम सबको खेलने कूदने पर, बर्बाद होने पे जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे एलजी सर जाकर पुंछ में अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान शेलिंग में जो भी लोग शहीद हुए हैं उनके घर वालों को नौकरी दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ क्या होगा, हम भी शहीद हों फिर हमारे बच्चों को नौकरी देंगे, क्योंकि हमें तो देने से रहे आप। हम इतने सीनियर हो चुके हैं, पिछले 10 साल से हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक हमें कुछ नहीं मिल पाया। JNK आज भी एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जहाँ पर हस्बैंड्स फादर्स अपनी बेटियों को एकदम से स्पोर्ट्स के लिए नहीं बेचते, क्योंकि स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम वेयर करना, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेलना, वो सब कुछ हमारी फैमिलीज इतनी जल्दी अलाउड नहीं करती। स्टिल अगर कुछ लड़कियां निकल कर आती हैं तो उनको बेनिफिट मिलेगा, तो वो आगे अपने बच्चों के लिए फाइट करेंगी ना। कब तक हम इन्हीं चीज़ों के लिए लड़ते रहेंगे? कभी तो इस चीज़ का खात्मा कीजिए, हमें हमारी रिक्रूटमेंट्स दीजिए, हमें फाइनलाइज करिए। हमारी यही रिक्वेस्ट है सबके साथ, वरना हम भी शहीद होने को तैयार है वॉलंटियरली। जब आपने कुछ नहीं प्रोवाइड करना तो हम यही करेंगे। फिर एक आश्वासन दे देना हमारे पास कि हमारे बच्चों को नौकरियां दे देना, क्योंकि हम तो जीते जी अपने बच्चों के लिए शायद कुछ ना कर पाए, शायद हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों के लिए गवर्नमेंट कुछ कर ले, क्योंकि उनको वोट्स तो चाहिए। इन्हीं बातों को आगे प्रोसीड करने के लिए मैं सुरमीत मैम को कहूँगी, वो हमारे शेर कश्मीर अवार्डी भी हैं, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो आगे कंटिन्यू वो करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू आप यहाँ आए हमारे लिए। मैं आपसे अब थ्रू यही अपील करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट हमारी लिस्ट निकाले नॉन गस्टेड की। सिर्फ 5 गस्टेड के लिए उन्होंने नॉन गस्टेड पोस्ट जो है वो पेंडिंग रखी, जबकि उन पर SO भी लग चुका हुआ है, अक्टूबर में रेडी है लिस्ट, सिर्फ लिस्ट आउट करने की देरी है। यहाँ तक प्रोविजन लिस्ट हमारी कब की निकल चुकी हुई है। अब हमें समझ नहीं आता कि हमारी लिस्ट आउट क्यों नहीं हो रही है एक गस्टेड 5 पोस्ट के लिए, जबकि वो गस्टेड है। वहाँ तक हमें पहुँचने के लिए, उनके लेवल तक पहुँचने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा। वो ऑलरेडी हमसे इतने लेवल ऊपर है और उनके पीछे हम इतना सफ़र कर रहे हैं। मेरी लिस्ट, हम एलिजिबल थी मैं 2015 में, आज 2025 हो चुका हुआ है। ये 10 साल मायने रखते हैं। क्या गवर्नमेंट हमें इनका कोई पेनल्टी देगी? नहीं, कुछ भी नहीं देगी। बस वेट कर रहे हैं हम कितनी बार सर के पास भी गए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर के पास, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम लिस्ट आउट कर रहे हैं। कितनी बार आपने भी देखा होगा कि वो अपने भाषण में बोलते हैं हम लिस्ट निकालने जा रहे हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी चीज़ है जो उन्हें भी रोक रही है लिस्ट आउट करने से। वो तो बोल देते हैं कि हम लिस्ट निकालने जा रहे हैं, और कब वो लिस्ट निकलेगी? 12 साल मायने रखते हैं लिस्ट निकलने। अभी क्या जरूरत पड़ी आपको, क्या मीडिया के सामने आए हैं? हाँ सर, हमें लगता है कि हमारी जो लिस्ट निकलेगी, हमें एक हाथ में अपॉइंटमेंट और दूसरे हाथ में रेजिग्नेशन साथ ही रखना पड़ेगा। शायद उसी स्टेज पर जाकर हमारी लिस्ट निकले।